Class 11th Newton laws of motion. So first topic is laws of Newton. So Newton first law is also known as law of inertia. What is laws of inertia? The body will maintain its inertia until and unless an external force is applied on it. जब तक भी किसी भी बॉडी में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी इनर्शिया में रहेगा. अब अगला वर्ड आता है कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ डायरेक्शन. जैसे कि इसका क्या मतलब है, एक बॉडी की खुद की टेंडेंसी जिससे वो खुद रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी, अगर वो चल रही है तो चलते रहने की कोशिश करेगी. ठीक है बेटा. अब जैसे फोर्स है तो पुल और पुश फोर्स होता है विच कैन चेंज शेप साइज और स्टेट ऑफ बॉडी. अब बेटा हम पढ़ते हैं इट कैन इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं लोग, पता नहीं क्यों. इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. In ninth you can detailed explanation of these three. So next topic is Newton's second law. Newton's second law is the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force acting on the body. Means F external is equal to dp by dt. Here p is what? Momentum. Rate of change of momentum. ओके बेटा. सो इट्स हम मोमेंटम को फॉर्मूला लिख देंगे वी एम अपॉन डी टी. एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ 1 मान लेते हैं, जैसे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. तो हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट वाला रूल लगा लेंगे डिफरेंशिएशन में, तो हम हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल. ओके बेटा. अब यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. अगर हम P दिया है मेरे पास मोमेंटम, तो फोर्स जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा. तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लेंगे. मोमेंटम और टाइम के बीच का अगर हमको ग्राफ दिया है तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप मीन्स tan थीटा, वो क्या बताएगा हमको, फोर्स बताएगा. अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फोर्स, अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप. आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप होता है जो कि होता है tan थीटा. और यहाँ पर एफ एक्सटर्नल दिया है तो यहाँ डी पी जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम विद डी टी होगा. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी टू माइनस पी वन मीन्स मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अगर हमको फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दिया तो हम उसका एरिया निकालेंगे. आपको पता है इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है बेटा, एरिया होता है. तो यहाँ एरिया क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम. अब आपको पता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर प्रूफ है वही नीचे भी लिखा हुआ है. हम आगे आते हैं, इफ मास इज कांस्टेंट. जैसे किसी बॉडी का मास तो चेंज होता नहीं कभी भी, तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल एम डी वी अपॉन डी टी. अगर मास कांस्टेंट है तो आपको पता है कि जो कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है. हमारे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी. आपको पता है कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. हमने यहाँ एक्सेलरेशन लिख दिया एम ए. हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू एम ए. अब एक आता है कि यार इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो क्या होता है, मास इज इक्वल टू वेरी होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो. इफ अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा. वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा. तो ये जीरो बन गया. अब हमारे पास क्या आया, वी डी एम बाई डी टी. फोर्स का एक ही फॉर्मूला बन गया. एफ एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड होना चाहिए. मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. 11th में अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. मीन्स क्या है कि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ओके. तो मोमेंटम कांस्टेंट है यहाँ पर, तो एक इसका मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड होता है. मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल. अब एक क्वेश्चन है, जैसे अ रॉकेट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट speed of 50 meter per second burning its fuel at the rate of 10 kg per second. Find magnitude of force exerted by a rocket. जैसे कि हमारे पास दिया है कि 50 मीटर पर सेकंड इससे ऊपर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल दिया हुआ है kg मीटर पर सेकंड.
तो हमको पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट 50 दी हुई है, तो ये 0 हो गया। हमको क्या दिया है, वेलोसिटी 50 दी है, मास इसका वेरी हो 10 kg पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर dm/dt 10 यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू 10। dm/dt क्या हमको 10 दिया, तो हम यहाँ 50 इंटू 10 क्या आ गया, 500 न्यूटन फोर्स आ गया। नॉन न्यूटन थर्ड लॉ, इस न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके बेटा, अगर जैसे कि एक ब्लॉक है तो उस पर ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे फोर्स, ऊपर नॉर्मल लगता है नीचे भी नॉर्मल लगता है, ये अपोजिट डायरेक्शन पड़ता है। एफ फोर्स ऑफ ग्राउंड, और ये क्या है, वेट, वेट नीचे है मतलब 2 न्यूटन। बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे कि एफ नेट इज इक्वल टू 0। फोर्स ऑफ बॉडी जो है वही फोर्स ऑफ ग्राउंड जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ बॉडी मॉड के इक्वल। उनकी डायरेक्शन यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड देखना है यहाँ पर, ठीक है बेटा। दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, फॉल्स, क्योंकि ये एक ही बॉडी में बता रहा है, अलग अलग बॉडी में एक्शन रिएक्शन पेयर्स लगते हैं। एफ ग्राउंड एंड एफ वेट, फोर्स ऑफ वेट आर एक्शन रिएक्शन, दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये एक ही बॉडी में लग रहा है। अगर उनको एक्शन रिएक्शन पेयर होना होता तो डिफरेंट बॉडीज में लगते हैं। ओके बेटा, इफ दिस ब्लॉक इज टेकन टू बी सर्टेन हाइट एंड रिलीज्ड, अगर हम किसी भी हाइट से छोड़ दें और रिलीज कर दें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा बेटा, जो इसका मास होगा वो नीचे तरफ होगा, mg वेट उसका, तभी ये इसका एक्शन है। रिएक्शन इसका अर्थ लगाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर साइड अर्थ लगाएगी कि उसका वेट, और ब्लॉक का क्या नीचे साइड लगेगा। यहाँ पर लिखा है दिस फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू दिस फोर्स इट विल कवर इट, इफ दिस इज एक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड इज एब्सेंट, हेंस इट वायोलेट द न्यूटन थर्ड लॉ। ये नहीं होता क्योंकि अर्थ लगाती है ऊपर की तरफ उस ब्लॉक को। अगला क्या आता है बेटा, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, कार्ट होता है, एक हॉर्स होता है जो किसी भी चीज स्ट्रिंग से बंधा होता है। तो अगर हॉर्स अपना फोर्स आगे की तरफ लगाता है तो इसमें भी ये पीछे की तरफ फोर्स लगता है, या इसमें आगे की तरफ फोर्स लगता है। ये लिखा है फोर्स ऑन कार्ट बाय एलिफेंट, फोर्स ऑन एलिफेंट, ये वाला फोर्स क्या लग रहा है, एलिफेंट बाय कार्ट। ओके, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, क्योंकि ये एलिफेंट, ये देखिए, ये एक बॉडी में यहाँ लग रहा है, एक बॉडी इसमें लग रहा है। दिस मेक्स होल सिस्टम मूव, कैसे मूव करता है, तो इसे आगे कैसे बढ़ता है, जब घोड़े का पैर यहाँ पर होता है और फोर्स आगे लगता है, फोर्स फ्रॉम ग्राउंड ऑन एलिफेंट, रफ सरफेस होता है तभी आगे बढ़ता है। क्या लिखा है, दे कैन नेवर मूव इफ देयर इज नो फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, अगर वो कभी मूव नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा। अब इसके बाद आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इम्पल्स मीन्स क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का ये प्रोडक्ट होता है। फोर्स इन टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। ओके बेटा, इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं mlt-1 होता है। और जिस अगर हमें एफ एक्सटर्नल दिया है dp/dt, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको p2 - p1 मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है बेटा सबका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वी हैव टू सेपरेट ऑल टू बॉडीज फ्रॉम द सिस्टम, हमको सिस्टम से अलग कर लेना चाहिए, और सब जितना भी उसमें मास हो, वेट हो, सब उसको दिखाना पड़ेगा। किधर साइड हम स्ट्रिंग उसका फोर्स लगा रही, किधर साइड उसका स्प्रिंग फोर्स है, किधर साइड उसका नॉर्मल रिएक्शन है, किधर साइड उसका वेट लग रहा है, सब कुछ बना लेंगे। तो क्या लिखा है, वेट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ, वैल्यू ऑफ वेट इज mg। जैसे कि ये मास ऑफ m बॉडी है, ये टेबल पे रखी है, तो ये नीचे साइड दोनों को वेट लगेगा। इसका मास कैपिटल m है, इसका मास स्मॉल m है, तो दोनों का नीचे वेट लगा। जैसे कि हवा में है तो इसका मास भी नीचे लगेगा। अर्थ जो है ये ऊपर साइड इसका वेट लगेगा। अर्थ अट्रैक्ट होगी ऊपर की तरफ, पर वो इतनी बड़ी होती है कि हमको समझ ही नहीं आता कि ऊपर जाए कि नीचे गई, कुछ पता ही नहीं चलता। अब छोटी सी बॉडी उसको ऊपर फेंक दोगे तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर होगी, पर उसका जो वेट होगा वो नीचे होगा। ओके बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। जैसे कि 2 ब्लॉक है m1 m2, तो इसका मास m1g, उसका मास m2g, अर्थ दोनों के लिए ऊपर फोर्स लगेगी, m1g के लिए, m2g के लिए। इस तरह हम सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, जहां पर कांटेक्ट होगा वहां पर हम उन दोनों चीज को अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर कांटेक्ट देखिए, तो हम यहाँ पर कैसे, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो दोनों को चीज को दूर ले जाता है, दूर ले जाता है।
स्ट्रिंग जो होती है वो दोनों चीज को पास लाती है। आप स्ट्रिंग से किसी चीज को ढकेल नहीं सकते, आप स्ट्रिंग से हमेशा किसी भी चीज को पास ला सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन से आप दूर जाएंगे। देखिए एक नॉर्मल ऊपर साइड है, एक नॉर्मल नीचे साइड है, दोनों सेम है वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। नीचे साइड हमेशा mg लगता है, अर्थ से ऊपर साइड में mg लगेगा। कोई बॉडी कर रही है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, यहाँ पे लिखा है नो नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर कांटेक्ट है पहला, दूसरा कांटेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी m1g n1 n1, यहाँ पर ऊपर n2 नीचे n2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास काफी डायग्राम्स है। कांटेक्ट फोर्स ये वाला देखिए, जैसे मास हमेशा नीचे लगता है, कांटेक्ट फोर्स जिस कांटेक्ट में है, ये देखिए जैसे कि मास हमेशा नीचे लगा, कांटेक्ट फोर्स इधर गया, मास हमेशा नीचे, कांटेक्ट ऊपर के लिए गया, मास इधर आया, नॉर्मल रिएक्शन उधर गई। अब हम देखेंगे बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बेटा कैसे, अगर हम स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ होती है, अगर हम उसको घसीट देंगे तो स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगा, अगर हम स्प्रिंग को दबा देंगे तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा। क्या होता है बेटा, व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ देयर इज नो फोर्स एफ एक्सटर्नल बाय स्प्रिंग। एफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना होता है, 0 होता है। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि वो जिधर साइड फोर्स लगेगा उसके नेगेटिव में फोर्स लगेगा, जिधर साइड भी जिसको स्प्रिंग को घसीटा जाएगा वो नेगेटिव में वापस आने की कोशिश करेगा। निकल निकल, नेगेटिव मीन्स स्प्रिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स। के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अगर एक्स हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए अगर हम एक्स इधर बढ़ाएं तो एफ एक्सटर्नल किधर लगा, पीछे। अगर हमने एक्स को पीछे साइड खिसकाया तो फोर्स किधर लगेगा, आगे जाने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल शेप में आने की कोशिश करेगी। अब ये देखिए जैसे कि स्प्रिंग हमने एक्स नीचे घसीटा है तो एफ एक्सटर्नल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ये देखिए ये लिखा है, इन आवर सिलेबस वी विल टेक मासलेस स्प्रिंग। ओके, मासलेस स्प्रिंग होती है, मासलेस रॉड होती हैं, अगर कहीं दे दिया जाए तो हो जाता है, रॉड का बहुत कम आता है। वैसे स्प्रिंग और स्ट्रिंग ज़्यादा ही, स्ट्रिंग बहुत यूज़ होती हैं। आप देखिए जैसे, अब देखिए स्प्रिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में दी हुई है तो उसका क्या होता है, F इज इक्वल टू k1x प्लस k2x। k1 k2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k1 प्लस k2। ये देखिए, और इस अगर सीरीज में है तो क्या हो जाता है, 1/k1, और 1/k2 इज इक्वल टू k एक्सटर्नल। फ्री बॉडी डायग्राम अब बताएंगे हम फोर्सेस इन स्ट्रिंग का। अ थ्रेड इज कॉल्ड स्ट्रिंग, एक जो थ्रेड होती है ना हम उसको कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मैंने आपको बताया कि हम पास ला सकते हैं। थ्रेड विल बी मासलेस अनलेस मेंशनड, दे आर इनएक्सटेंसिबल, वो बढ़ नहीं सकती ना घट सकती है, एक ही शेप एक ही लेंथ की रहेगी। दे विल बी नो एलोंगेशन, वो बढ़ नहीं सकती। व्हेन इन स्ट्रेच्ड कंडीशन फोर्स इज डेवलप्ड इन स्ट्रिंग, मतलब अगर हम उसको घसीटेंगे तो उसके अंदर टेंशन डेवलप्ड होता है, उस फोर्स को हम लोग टेंशन कहते हैं। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइटेड है। एक स्ट्रिंग है, एक टेंशन होगा। टेंशन ऑलवेज अलोंग अ थ्रेड, टेंशन जो होगा वो थ्रेड के अलोंग के डायरेक्शन में होगा। जैसे देखिए एक ये है ब्लॉक, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, इसके बीच एक T1 ये है, एक T2 ये है, और आगे 10 न्यूटन खिसकाया जा रहा है। तो ये देखिए किधर T1 है, आगे साइड खिसकाया जा रहा है, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है, इधर। मास किधर और वेट किधर होगा, नीचे। और ऊपर साइड क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वो रिएक्शन क्या होगा, ग्राउंड पे होगा। वैसे T2 आगे, जैसे देखिए हमने T1 और T1 अपोजिट पास आ रहे हैं, स्ट्रिंग से हम लोग पास घसीट सकते हैं। ये देखिए T2 and T2 and 10 Newton here, where this is an also some free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्स ऑन पुली देखते हैं। और पुली आर बी मासलेस अनलेस मेंशन, रोटेशन में बेटा मेंशन करी जाती है कि मास इसका कुछ है। दे विल बी अ फ्रिक्शनलेस एंड विल बी नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं होंगी पुली। स्ट्रिंग विल बी स्लिप ऑन पुली। ओके बेटा, अब देखते हैं फोर्स ऑन पुली कैसे निकालते हैं ड्यू टू स्ट्रिंग्स। देखिए बेटा, अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ऐसे राउंड अप होगी, ये देखिए
ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर ऐसे आएगा, तो इनके बीच जो थीटा बनेगा ऐसे इन दोनों को लेके, जब तक ये कांटेक्ट में रहेंगी, ठीक है, यहाँ तक अगर कांटेक्ट में, यहाँ तक कोई कांटेक्ट में, तो उनके बीच का थीटा बना जो, उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2t2 साइन 2 थीटा/2, जो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, एफ मॉड लगा। देखिए क्या लिखा है, डेरिवेशन नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज लेस, ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम। ओके बेटा, तो ये देखिए 2 थीटा साइन 2 अगर किसी के बीच का 180 डिग्री का एंगल है, तो उसके बीच देख लीजिए 180/2 इज 90 डिग्री, 2t साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 2t इज द आंसर।